बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे ज़ाविया अशफाक़ साहब का सिलसिला है, वो चल रहा है। उसमें अशफाक़ साहब कहते हैं मैं बहुत छोटा था तो गांव में हमारी एक ताई रहती थी। तो कहते हैं रिश्ते से तो ताई नहीं थी, मगर सारे गांव के लोग उससे ताई कहा करते थे। 19 साल की थी तो बेवा हो गई। चाचा तेली थे, वो दुनिया से गुज़र गए। अब हम कहते हैं बहुत छोटे थे तो मैं उन्हें देखता था, बड़ी हिम्मत वाली थी, बड़ा उनका हौसला था। तो अब जैसे बेवा हुई सुना था तो सबने कहा था कि 2 बच्चों के साथ तुम किस तरह ज़िंदगी गुजारोगी। ज़ाहिरी बात है, जवानी के दिन थे तो उनका जीना या चलना बड़ा मुश्किल था, और कामकाज, तेल निकालना और बैलों को पालना, घर के काम काज करना और दूसरे, और उसके साथ 2 बच्चे। तो कहते हैं कि बड़ी हिम्मत के साथ सारा काम करती थी। तो कहते हैं मगर एक हैरत की बात थी कि हम छोटे ही थे तो उसे देखते थे कि एक पीढ़ी बहुत खूबसूरत मंजी जिसे कहा जाता है वो उसके साथ होती थी। तो कहते हैं कि मैं बचपन से देखता था, चाहे वो हल भी चलाती थी तो वो पीछे बैलों के पीढ़ी अपने साथ रखती थी। कहीं भी जाती थी तो वो पीढ़ी उसके साथ होती थी। तो कहते हैं कि मुझे बड़ी हैरत होती थी कि ताई जहाँ भी जाए बच्चों के अलावा पीढ़ी को साथ ज़रूर लेती थी। कहते हैं मैं बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा तो इन चीज़ों को देखने और समझने लगा। तो एक दिन ताई ने मुझे बुलाया था और साग और रोटी का कहा कि खाओ। तो कहते हैं कि मैं जल्दी से उस पीढ़ी में हाथ लगाने लगा तो ताई ने मुझे सख्ती से मना किया कि पुत्र यहाँ मत बैठो। तो दूसरी एक सादी सी मंजी थी तो उसे बिठाया उस पर। तो कहते हैं इशफाक़ साहब, ज़ाहिर है मैं बच्चा था, ये सवाल मुझे कई अरसे से अंदर से खटक रहा था। तो मैंने ताई से पूछा कि ताई क्या बात है कि इस पर आप कभी न बैठती हैं न किसी को बैठने देती हैं, जब भी आप कहीं जाती हैं तो ये आपके साथ होती है। तो कहते हैं कि ताई ने मुझे बताया कि जब मैं 19 साल की थी तो बेवा हो गई, तुम्हारे चाचा तेली इस दुनिया से गुज़र गए। 2 बच्चे थे, बहुत सारा काम था, अब मैं भरी दुनिया में कहाँ जाती क्या करती। तो कहती हैं कि मौलवी साहब ने मुझे कहा कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। जो भी आदमी सब्र करता है और अपने काम काज में लग जाता है, शिकवा शिकायत अल्लाह ताला से नहीं करता, लोगों से शिकायतें नहीं होती, तो अल्लाह ताला उसके साथ होता है और उसकी मदद भी करता है। तो कहते हैं कि ताई ने कहा मुझे कि चूँकि और कोई मेरा मदद करने वाला नहीं था तो मैंने अल्लाह के आसरे ये काम करना शुरू किया, सख्त से सख्त मेहनत की। मगर कहते हैं ताई ने कहा कि अगर अल्लाह ताला साथ होता है तो साथ होने से मुराद वो आता भी होगा, और जब आएगा, जिसने हमारी ज़िंदगी इतनी आसान की है तो उसे बैठने के लिए कोई जगह तो होनी चाहिए। फिर मैंने पीढ़ी बनाई और मैं हर वक्त अपने साथ लेकर घूमती हूँ कि वो ज़रूर आता होगा और उसे बैठने के लिए अच्छी से अच्छी जगह चाहिए, तो ये मैं जगह उसके लिए रखती हूँ। तो कहते हैं ताई ने ठंडी आ भर कर कहा कि जब से मैंने सब्र करना सीख लिया और जब से मैंने अल्लाह ताला के लिए ये पीढ़ी बनाई थी तो मुझे यकीन हो गया, और उस पर यकीन हो गया कि वो आता भी ज़रूर होगा, बैठता भी ज़रूर होगा। इसीलिए तो मेरी ज़िंदगी के कठिन से कठिन मराहिल में उसने मेरी मदद की है। अब अशफाक़ साहब कहते हैं कि मैं छोटा था तो गांव के लोग या बच्चे जिस तरह घूमते हैं और आपस में खेल खेलते हैं, तो हमारे गांव में लुकन छुपाई होती थी, जिसको छुपन छुपाई कहा जाता है। तो उसमें कहते हैं कि ये गेम में इस तरह होता है कि एक बच्चा आंखें बंद करके दीवार की तरफ लग जाता है, बाकी सारे बच्चे छुप जाते हैं, फिर आवाज़ आती है कि आओ, फिर वो बच्चा उन्हें ढूंढने लगता है। कहते हैं कि मैं बहुत भद्दा था, दौड़ नहीं सकता था। एक दिन मेरी भी बारी आ गई। अब कहते हैं मैंने दीवार के साथ आंखें बंद करके छुप कर बच्चों को कहा कि छुप जाओ। अब कहते हैं काफ़ी देर हो गई मगर कहीं से आवाज़ नहीं आई कि मुझे कहें कि आ जाओ। अब कहते हैं काफ़ी देर सोचने और देखने के बाद मैंने आंखें खोली और हर तरफ देखने लगा, मगर कमबख्त सारे बच्चे घरों को भाग गए और कोई भी नहीं छुपा था। अब कहते हैं ऐसी सूरत हाल में मुझे रोना आ गया और मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तो कहते हैं ऐसे आलम में ताई ने सुन लिया और वो ताई आई, उन्होंने अपने पल्लू दुपट्टे से मेरे आंसू पोंछे और मुझे कहा कि पुत्र की बात है। तो कहते हैं कि मैंने उसे बताया कि जब मेरी बारी आई, मैंने आंखें मौंधी तो सारे बच्चे अपने घर को चले गए, तो वो
ठहरे नहीं। तो कहते हैं ताई ने मुझे कहा कि पुत्र, यही खेल हम अल्लाह ताला के साथ खेलते हैं। हम खुद तो खेल खेल जाते हैं, जब उसकी बारी आती है तो वो जब हमें ढूंढने लगता है तो हम भाग जाते हैं, मगर अल्लाह ताला हमसे मायूस नहीं होता। एक न एक दिन हम फिर उसके पास लौट कर जाते हैं। हमें एहसास हो जाता है कि हमने गलती की थी। तुम भी इंसानों की दुनिया में रहते हो, हौसला अल्लाह ताला जैसा पैदा करो कि वो भाग गए हैं मगर किसी न किसी दिन तुम्हारे पास आ जाएंगे। बस फ़र्क ये है कि सब्र करो और अपने साथ हौसले की ये पुल बांधे रखो। कहते हैं कि जो आदमी ज़िंदगी में दुखों के पहाड़ के साथ सब्र करता है तो अल्लाह ताला न सिर्फ उसकी मदद करता है मगर उसके यहाँ मेहमान बनकर आता है, उसकी पीढ़ी पर बैठता है। और जो इंसान उससे अलग हो जाते हैं, रूठ जाते हैं, भाग जाते हैं, सिर्फ सब्र ही वो चीज़ है। सब्र करने से वो रूठे हुए लोग और वो जाने वाले लोग सब वापस आ जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।